चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपने 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, इसके बाद सूची में नाम आने के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचकर प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जता रहे हैं। कर्णप्रयाग से पूर्व विधायक अनिल नौटियाल को बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। अनिल नौटियाल ने हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि चुनावी मैदान में उनकी जीत होगी। और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इस सूची में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सिटिंग विधायकों की टिकट बीजेपी ने काट दी है। ऐलान के बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कई दौर की मैराथन बैठक के बाद हाईकमान ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गाइडलाइंस का पालन भी करना है, तो हम इंडोर मीटिंग्स के मोड पे भी जा रहे हैं और वर्चुअल मोड पे भी काम कर रहे हैं। और बीजेपी हाईकमान ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग विधानसभा से सिटिंग विधायक भरत सिंह चौधरी पर दाव खेला है। उन्हें टिकट मिलने के बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि चौधरी को टिकट मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित ही बीजेपी इस सीट से जीत तय करेगी। देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ अपने पार्टी नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी का, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उन तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने फिर से मुझे टिकट दिलाने में अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में बीजेपी ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर चौथी बार अपना दांव खेला है। आपको बता दें, प्रेमचंद के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में जगह जगह प्रेमचंद के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बता दें कि ये सूचना जैसे ही समर्थकों को मिली, बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के निवास स्थान पर पहुंच गए। पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने चौथी बार मुझे ऋषिकेश से अपना प्रत्याशी घोषित किया। और निश्चित रूप से जब ये घोषणा हो रही थी तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने जो मेरे बारे में कहा कि हमारे अध्यक्ष विधानसभा रहे माननीय स्पीकर महोदय और सरल और जो सज्जन प्रेमचंद अग्रवाल, उनको हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। और ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौर टिकट की घोषणा के बाद ज्वालापुर विधानसभा के कैंप कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। और रुड़की विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके प्रदीप बत्रा ने उनको बधाई दी। और वहीं खटीमा विधानसभा सत्र में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा प्रत्याशी भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर खटीमा के माध्यम से निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजा है। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सरगर्मियां और प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। और वहीं उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड जारी है। कई जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश में घना कोहरा छाया हुआ है और वहीं पौड़ी, मसौरी में तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। और अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज। घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए हैं, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बदलते मौसम से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
और चुनाव के बीच सल्ट विधानसभा के कई गांव में सड़क को लेकर ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सल्ट विधानसभा के नेवल गांव, खदेरा गांव समेत कई गांव वाले लोगों का कहना है कि सरकारों ने हमें सड़क से वंचित कर रखा है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हमें लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और सड़क का आश्वासन दिया जाता है। इसी समस्या को लेकर ग्राम प्रधान ने बैठक कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। से संबंधित 2-3 गांव हैं कि सड़क की मांग इन्होंने रहते हुए ये सोशल मीडिया में भी आया था, तो हमने ग्राम जनप्रतिनिधियों को बुलाया था कि भाई इस संबंध में क्या रह रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भाई नहीं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और चुनाव बहिष्कार नहीं करते, लेकिन उनकी जो मांग सड़क की है वो चुनाव उपरांत जो है वो अपनी सड़क की मांग को जब तक उनकी सड़क नहीं बनेगी अपना आंदोलन जारी रखें। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता के अनुपालन के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और ऐसे में भतरौंज खान पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 80 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 12,07,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया था। और वहीं चमोली जिले में कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर के 56 छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुडियाल ने नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य की जांच कर होम आइसोलेट करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 56 छात्र छात्राओं में से 4 लोगों में अधिक सिम्टम्स मिले हैं। सभी छात्राओं का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, जिसके बाद तहसील प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल 56 लड़कियां हैं जो होम आइसोलेट हमने कर रखा है हॉस्टल के कमरों में उनको, और उसमें से 56 का हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया हमारी टीम ने, और हमने तो हमें उसमें से ज़्यादातर लोग जो 56 में से हैं ये सिम्टोमेटिक लगे, और जो 4 लोग हैं उनमें थोड़ा सा सिम्टम्स लगे, फीवर था उनमें और कफ है, उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं। उन पर रेगुलर हमारा जो है मॉनिटरिंग रहेगी कि इनके सिम्टम यदि बढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और इनके सिम्टम को कैसे घटाना है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है। हमारे पास 173 बच्चे हैं जिनमें कुछ मुझे लगा कुछ सिम्टम्स हैं, तो उनको आइसोलेट करते हुए मैंने जो ACMO डॉक्टर उमा रावत को इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने टीम भेज दी तुरंत, और उनका चेक करने के बाद हमारे 56 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सरकारों का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सड़कों की हो या नेटवर्क कनेक्टिविटी की, इन सभी मूलभूत जरूरतों के लिए यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है, जिसके लिए जनता परेशान है। सर्वप्रथम बात यह है कि राजधानी गैस चैन जो ब्रांच चैन बनी है, यहाँ पे लोग नेता आते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे मांग करेंगे हॉस्पिटल की, ये मांग करेंगे, रोड की मांग करेंगे। आज तक हम यहाँ पे कुछ करनी नहीं। दूसरे में हम आपको ये बता दें कि हम एडोसान करेंगे आप श्रीनगर, देहरादून, ऋषिकेश जाते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे आज तक कभी कोई सुविधा नहीं मिली। हमें क्या करें, गैस चैन में यहाँ पे इतनी हॉस्पिटल बनने के यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती है। अगर हम यहाँ पर रात को जाते हैं तो हम रेफर करते हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर तरीके की कोशिश कर रहा है। अब विभाग ने CSC और PSC बॉर्डर के लिए अलावा अब मोबाइल कोरोना टेस्टिंग टीम भी बना दी है। मोबाइल टेस्टिंग टीमों की तरफ से लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में हाईवे पर गांव-गांव में जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.